जो शिवसेना, कांग्रेस, उस वक्त की कांग्रेस, बीजेपी, तमाम लोगों ने मिलकर गठबंधन बनाए, जिसमें हम लोगों ने इतने सालों से इस बात को महसूस किया है कि शहर के मगरिबी हिस्से को अव्वलियत दी जाती है और मशरकी हिस्से के साथ खराब सलूक किया जाता है। ये गठबंधन की मजबूरी की वजह से मालेगांव शहर सेंट्रल का इस्तेहसाल हुआ, ये पूरे शहर महसूस करता है। ऐसे वक्त में लोगों का एक आम फहम था कि अगर कोई प्रशासक आकर बैठ जाए कि सियासी लोग जो है दबे हुए हैं मालेगांव शहर के मगरबी हिस्से के और काम नहीं कर पा रहे, मजबूर है, कठपुतली बने हुए हैं। ऐसे में अगर कोई प्रशासक आकर बैठ जाए तो वो शायद मुनसफाना फैसला करे, ऐसा लोगों को एक आम समझ। लेकिन ये 22 के जून के बाद से जब मालेगांव कारपोरेशन की बॉडी खत्म हुई और प्रशासक का राज शुरू हुई, तो ये गलतफहमी भी शहर के लोगों की खत्म हो गई। ये आए हुए प्रशासक जो पहले कमिश्नर थे, अब उनके पास प्रशासक का चार्ज भी है। मालेगांव शहर सेंट्रल के साथ वो मुसलसल खराब सलूक कर रहे हैं। जो मालेगांव शहर एक खंडर बन गया है, वो खंडर को मजीद खंडर करने का काम कर रहे हैं। हमारा ये मानना है, मालेगांव शहर सेंट्रल का ये मानना है कि कमिश्नर जो प्रशासक है वो मगरिबी हिस्से के दबाव में जानबूझकर मशरकी हिस्से के साथ, मालेगांव सेंट्रल के साथ मुसलसल जिसको हम बोले कि फिरका परस्ती का सलूक कर रहे हैं। हम लोग हमेशा माजी से बोलते आए कि फिरका परस्ती ने अपना रुख बदल, पहले दंगे फसाद वगैरह होकर अक़लियत को दबाया जाता था, लेकिन अब फिरका परस्ती का माशी तौर पे कमजोर करना, अक़लियत को, उनको डेवलपमेंट नहीं होने देना, ये तरीका अपनाया गया है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आप फर्क महसूस करेंगे मालेगांव शहर का और मालेगांव सेंट्रल और आउटर का हिस्सा, मगरिब और मशरिक में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी वजह यहाँ पे राज करने वाले जो 2 मेयर गुजरे हैं वो, और अब जो कमिश्नर यहाँ पे मौजूद है, हमारा सरासर उनके ऊपर इल्जाम है। जब मालेगांव सेंट्रल में काम करने की बात आती है तो वो ये बोलते हैं कि इस यहाँ के फंड पर स्टे लगा हुआ है, और जब मगरिब में काम करने की बात आती है तो वो इससे हट जाता है। सिर्फ मालेगांव सेंट्रल को बर्बाद करने के लिए कमिश्नर जो है किसी की बात सुनकर, अफसोस की बात यह है कि मालेगांव शहर के लीडरान के अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी, दोनों पार्टी के, बड़ी पार्टी के रिश्ते कमिश्नर से और मगरिब के हिस्से के बड़े लीडर से अच्छे होने के बावजूद भी मालेगांव सेंट्रल के हाथ में सिर्फ सिफर, जो पहले भी था अब हमको ऐसा लग रहा है कि वो मजीद, पहले तो ऐसा था कि ठेकेदारी के नाम से कम कुछ ना कुछ काम तो हो जा रहा था मशरिक के हिस्से में। अब तो ऐसा है कि नई लिस्ट आई जिसमें तकरीबन 27-28 काम में मुश्किल से 5 काम जो है वो मालेगांव सेंट्रल के हैं, बाकी तमाम काम जो है वो आउटर के हैं। कमिश्नर फिरका परस्ती कर रहे हैं, मालेगांव सेंट्रल से टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा वो मालेगांव के मगरिबी हिस्से को दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब शहर की आवाम जो है बेचैन हो चुकी है। हम लोग फख्र महसूस करते हैं कि शुरू से लेकर आज तक, जब बुलंद इकबाल गढ़ नेता थे, तब से लेकर आज तक जनता दल ही एक वाहिद पार्टी थी जिन्होंने मुखालफत की इस फिरका परस्ती के खिलाफ। चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे मालेगांव शहर में डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे फंड की तकसीम का मामला हो, सिर्फ जनता दल ही थी जिसने हमेशा आवाज उठाई। और आज हम महसूस कर रहे हैं कि अब अपने नजरिए को मनाने के लिए, शहर के डेवलपमेंट के लिए हमको तहरीक की तरफ जाना पड़ेगा।